असंगठित श्रमिकों के लिए एक अच्छी योजना चालू की गई है और इसका लाभ लेना चाहिए। लाभ कैसे लेना चाहिए, कैसे मिलेगा, इसे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना में क्या होता है? इस योजना में 18 साल से 40 वर्ष तक के जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वे इस योजना के लिए पात्र होंगे और इस योजना के लिए एक नामांकन प्रक्रिया है, वह करनी होती है, जिसके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के जो श्रमिक हैं, उन्हें प्रति माह 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए प्रीमियम के रूप में जमा करवाने होते हैं और उतनी ही राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा जमा कर दी जाती है, जिसमें 50% प्रीमियम की राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना में ऐसा है। और जब मजदूर की, श्रमिक की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, तब उस व्यक्ति को 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त होने लगेंगे। और इस योजना के संचालन के लिए सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकृत किया है। इच्छुक श्रमिक योजना का लाभ ले सकते हैं। वह कैसे? कि निकटतम जो उनके पास में कॉमन सर्विस सेंटर हो, जिसको कियोस्क कहा जाता है, पर जाएं, अपना नामांकन कराएं। और नामांकन के समय क्या क्या ले जाना है, यह भी समझ लीजिए। जब आप कियोस्क सेंटर जाएं, तब नामांकन करने से पूर्व मजदूर अपने साथ आधार कार्ड और बैंक का खाता नंबर जरूर ले जाए। प्रीमियम की प्रथम किस्त श्रमिक के आयु के अनुसार जमा की जाएगी। वह राशि 55 रुपए से 200 रुपए तक हो सकती है और यह राशि कॉमन सर्विस सेंटर में ही नगद जमा कर दी जाएगी। जब इस प्रक्रिया को आप का पालन कर लेंगे, आपका नामांकन हो जाएगा। जितनी राशि आपने जमा की है, उतनी राशि मंत्रालय जमा करेगा और जिस समय उस मजदूर की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, तब इस योजना के अनुसार उस मजदूर को 3,000 रुपए महीना स्वतः अपने आप सरकार देगी और वह उस जो बैंक अकाउंट नंबर जोड़ा है ना, उसमें अपने आप आना पेंशन शुरू हो जाएगी। यह योजना एक लाभदायी योजना है उन श्रमिकों के लिए जो असंगठित हैं। और एक बात और जो हम सभी जानते हैं कि मजदूर जो होते हैं, श्रमिक जो होते हैं, वो शरीर से बहुत मेहनत करते हैं और शरीर की अपनी एक सीमा है। शरीर उम्र के अनुसार ढलता है और चलता भी है। खून की जो रफ्तार होती है वह उम्र के अनुसार कम और ज्यादा होती है। एक उम्र तक ही शारीरिक श्रम, जिसे बहुत मेहनती श्रम कहा जाता है, वह किया जा सकता है। इसकी उम्र यही हो सकती है 40-50 साल। इसके बाद 55 साल बहुत खींच लोगे तो तब
जो श्रमिक है उनकी यही सबसे बड़ी चिंता है कि इन दिनों तो हम मेहनत कर लेंगे क्योंकि अभी शरीर में बल है जिससे हम परिवार को चला लेंगे जैसे तैसे करके, लेकिन जब हमारी उम्र ढलान पर होगी तब हम परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे कर पाएंगे। और जिम्मेदारियों का निर्वाह, भरण पोषण एक दूसरा पहलू है। इससे पहले यह आता है कि हम अपना ही शरीर कैसे चला पाएंगे, क्योंकि मेहनत इस शरीर से होगी नहीं तो फिर हमें मजदूरी पर रखेगा कौन। जब हम मजदूरी नहीं कर पाएंगे तब हमारा जीवन यापन कैसे होगा, जिम्मेदारियों का निर्वाह कैसे होगा। यह चिंता सभी श्रमिकों की रहती है और रहती आई है। यह जो योजना आई है, इस योजना से एक छोटा सा तो लाभ है कि बुढ़ापे में या ज्यादा उम्र पर जब यह शरीर दवाइयों के सहारे चलने लगता है तब इतना पैसा तो मिलेगा कि दवाइयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दवाइयां तो आ जाएंगी। एक उम्र के बाद शरीर को दवाइयों की भी आवश्यकता होती है। कुछ लोग हैं जो अपने शरीर को ठीक से ढाल के चलते हैं, उन्हें बुढ़ापे में इस तरह की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं, आंकड़ा 70% के ऊपर ही होगा कि उम्र के बाद, एक उम्र के बाद दवाइयों की आवश्यकता शरीर को पड़ती है। और जिसके पास इनकम नहीं है, क्योंकि शरीर में बल नहीं है, एक 20 साल की उम्र, एक 30 साल की उम्र, एक 40 साल की उम्र में जो श्रम किया जा सकता है और श्रम के बदले जो कमाया जा सकता है वही तो ना। और इतना भी नहीं मिलता है कि बहुत सारा हम जोड़ के चलते चले। मुझे तो इतना ही लगता है कि एक मजदूर को इतना ही मिलता है कि वह अपनी जिम्मेदारियां जो उसके पत्नी, माता पिता, बेटे बेटी हैं, उनकी थोड़ी बहुत जो जिम्मेदारी है उसका ही भरण पोषण या उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह वो कर सकता है। बचाने का तो नगण्य जैसा होगा कि इतना बच गया। और इस उम्र के बाद जब काम नहीं कर पाएंगे, शरीर काम नहीं कर पाएगा, तब पैसों की आवश्यकता होगी। तो उस स्थिति में पैसे कहां से आएंगे। इस चिंता से मुक्ति के लिए यह योजना लाभप्रद है। जितने भी भारत में असंगठित श्रमिक हैं उन्हें इस योजना का लाभ लेना चाहिए। एक उम्र के बाद जब आप श्रमिक की उम्र 60 साल हो जाएगी, उस समय यह योजना 3000 रुपये महीने उस श्रमिक को देगी।